स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बर्नौली इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे उसको सोल्व करते हैं। नाउ टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन क्या है कि यदि हमें लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कि हमें लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। दिस इज लीनियर ओडी। लास्ट क्लास में हमने देखा स्टूडेंट कि लीनियर ओडी को कैसे सोल्व करते हैं, पर लेकिन बर्नौली इक्वेशंस का हम कहाँ यूज़ करेंगे, कि बर्नौली इक्वेशन का हमें कैसे पता लगेगा ये बर्नौली इक्वेशन है, इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जो लीनियर ओडी हमें गिवन होगा तो उसको हम जो लास्ट क्लास में हमने मेथड सीखा उससे हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ कि इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर ओडी then we apply above मेथड। जो बर्नौली इक्वेशन का मेथड है वो हम कब अप्लाई करेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना होगी। सपोज करता हूँ कि मेरे पास कि y डैश प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई एन, दिस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब हम यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्यू एक्स है, ठीक है, ये पर लेकिन वाई एन है, कि जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो टर्म होगी वो किसकी फंक्शन होनी चाहिए, एक्स का, बट यहाँ पर है वाई भी है। तो हम जब भी हमारे पास इस फॉर्म में लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तब हम बर्नौली इक्वेशंस का वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ जब भी हमें दिस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हमें उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्यू एक्स के साथ में जो भी y की टर्म है उसको क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो मैंने वाई एन से डिवाइड किया तो डिवाइडिंग बाई वाई एन ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने वाई एन से डिवाइड किया तो वाई डैश डिवाइड बाई वाई एन प्लस पी एक्स वाई डिवाइड बाई वाई एन इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई एन डिवाइड बाई वाई एन। तो दिस इज कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, वाई डैश 1 अपॉन वाई एन प्लस पी एक्स, वाई पॉजिटिव है, वाई एन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू एक्स। डिनोमिनेटर में ये जो y पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो नोट डाउन कर सकते हो आप। तो इसके बाद हम करेंगे कि 1 अपॉन वाई एन वाई डैश प्लस पी एक्स डिवाइड बाई वाई एन। वाई एन है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूँ क्योंकि बेस सेम है, तो दिस इज वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें जो पी एक्स के साथ जो भी y की टर्म होगी उसको पुट करना है। पुट क्या करना है, 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, कि जो हमें y
वाई और एक्स में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो हमने अनदर वेरिएबल जेड लेकर 1/yn-1 को पुट कर लिए। जो पी के साथ जो भी टर्म होगी उसको हमें जेड पुट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -n-1, जहाँ इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू जेड। तो ये फॉर्म आ गई। इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो -n-1, ठीक है, y। अब इसमें से -n-1 में से -1 करूँगा, dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। नाउ -n-1 y -n+1 -1, दिस कैंसल आउट, दिस इज dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। दिस इज -n-1 y -n dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। हमारा यहाँ पर क्या है, y -n dz। हमें क्या चाहिए, dy/dx 1/yn। तो इस चीज़ को मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो y 1/yn dy/dx, ठीक है। और जो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा -n-1 है, ठीक है। मैं अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस दिस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - n। तो मैं -1 - n को इस साइड डिवाइड करूँगा, दिस इज dz/dx। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2 and this is equation 3. From equation second put value of 2 and third इंटू 1। हम पुट करेंगे सेकेंड और थर्ड की वैल्यू को 1 में। हमारे पास 1/yn y डैश की वैल्यू क्या है, दिस वन। तो 1 / 1 - n dz/dx प्लस px रिमेनिंग सेम एंड 1/y की पावर n-1 स्टूडेंट क्या है, z है। इसको हम यहाँ पर z पुट करेंगे इस वैल्यू की जगह, दिस इज z एंड इक्वल टू qx। तो अब मुझे लीनियर ओडी में हमारे पास क्या होता है कि dz/dx प्लस z एंड यहाँ पर क्या होता है px और qx। यदि मैं ये कांस्टेंट है 1 / 1 - n को डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी dz/dx प्लस 1/1 - n px z इज इक्वल टू qx। मल्टीप्लाई करेंगे 1 - n से, तो 1 - n मल्टीप्लाई में 1 - n, तो मेरे पास फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई dz/dx प्लस 1 - n px z इज इक्वल टू 1 - n मल्टीप्लाई qx। तो स्टूडेंट मैंने नॉन लीनियर ओडी से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने बर्नौली का फॉर्मूला लगाया जिससे मेरे पास जो इक्वेशन आई है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो लीनियर ओडी आ गई है। आप चेक कर सकते हो dz/dx है 1 - n px z। Now 1 - x px, this is p and z and 1 - n qx is q।
तो दिस इज लीनियर ओडी। हमने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में नॉन लीनियर ओडी होगी तो जब भी हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो हमें बर्नौली इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई कर हमें इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर ओडी में कन्वर्ट करेंगे। अब इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हम कैसे अप्लाई करेंगे जब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, कि जब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, ठीक है, जहाँ जो फॉर्म में जो फर्स्ट मैंने लिखवाई थी यदि उस फॉर्म में गिवन होगी तो हम उसको कैसे लीनियर ओडी में कन्वर्ट कर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वी विल सी दिस। नो एग्जाम्पल है मेरे पास, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई जीरो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला हमें सम दिया होगा। तो स्टूडेंट हमें इसको सॉल्व करना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है, लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को y डैश प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एंड p x का फंक्शन है होगा और q x का फंक्शन होगा। यदि इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो इक्वेशन होगी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो y डैश, तो p की वैल्यू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर x का फंक्शन होना चाहिए पर लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसमें क्या गिवन है, y स्क्वायर। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर ओडी नहीं है। तो जो मैंने इक्वेशन लिखाई थी कि जो हमें y डैश डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई एन, कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास क्यू एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, y। तो उस वाई एन को हमने डिवाइड कर पूरा सोल्व किया था कि नॉन लीनियर ओडी को हम लीनियर ओडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में। तो हम सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में y की पावर, जो y की टर्म है उसको डिवाइड कर सोल्व करेंगे। तो इसको करेंगे कि डिवाइड बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या हो मिलेगा, y दिस वन, और डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो नोट डाउन कर सकते हो आप। इसके बाद y डैश 1 वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 1 पाई y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप था कि हमारे पास जब इस इक्वेशन में फॉर्म आ जाए, जो राइट हैंड साइड है उधर कांस्टेंट या x का फंक्शन बच जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो p हमारा px यहाँ पर क्या होगा 1 और y की टर्म क्या है 1 अपॉन y। तो इस 1 अपॉन y को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन y इज इक्वल टू z। मैंने अनदर वेरिएबल z लिया, आप अनदर वेरिएबल w x w p क्यू समथिंग कोई भी ले सकते हो x और y के अलावा, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करूँ, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज डिनोमिनेटर में y पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में y नेगेटिव, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करूँ -1, y पावर में से -1 माइनस करूँ -2 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। एंड हमें क्या चाहिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर वाई डैश। तो दिस इज y डैश 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस z डैश
this is third equation and this is fourth. Now from equation third and fourth we get, हमें क्या मिलेगा, 1/y² y डैश की जगह मुझे क्या पुट करना है स्टूडेंट, -z डैश प्लस 1/y की जगह z, तो z इज इक्वल टू 1। तो जो फिफ्थ इक्वेशन मेरे पास आई है वो क्या आई है, लीनियर ओडी। आप चेक कर सकते हो, यदि मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँ दिस इज, जो फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास ये लीनियर ओडी है, क्योंकि z डैश है dz/dx माइनस z, तो जो px होगा वो -1 हो जाएगा और क्या x है -1, तो हमारे पास लीनियर ओडी आ गई है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। dz/dx माइनस z इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास px क्या होगा स्टूडेंट्स -1 और क्या x क्या होगा स्टूडेंट -1। नो, जब भी हम लीनियर ओडी को सोल्व करते हैं, बाकी तो सेम मेथड रहेगा, लीनियर ओडी को सोल्व करने जैसे हम लीनियर ओडी को सोल्व करते थे सेम प्रोसेस से इस लीनियर ओडी को सोल्व आउट करेंगे। तो dz/dx माइनस दिस वन, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन px की वैल्यू क्या है -1 dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा मेरे पास e - x। और सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सपोज दिस इज फिफ्थ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फिफ्थ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारे पास वेरिएबल z है, तो दिस इज z इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्या हुआ x, और यहाँ पर x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x में है, तो dx प्लस c, ये सॉल्यूशन होगा। हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और क्या होगा x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या स्टूडेंट, e - x इंटू z, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e - x और क्या हुआ x क्या है -1 dx प्लस c, तो z e - x, दिस इज माइनस कॉन्स्टेंट -1 बाहर आ जाएगा, तो e - x का इंटीग्रेशन e - x और -1 का डेरिवेटिव -x का -1, दिस इज पॉजिटिव प्लस c। नाउ वैल्यू ऑफ z, तो वैल्यू ऑफ z क्या थी हमारे पास, लास्ट इक्वेशन से हमने z क्या पुट किया था, z इज इक्वल टू 1/y। आप चेक कर सकते हो वीडियो को पीछे जाकर कि z इज इक्वल टू हमने 1/y पुट किया था। तो हम जब भी हम यहाँ तक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद z की जगह हमें 1/y पुट करना है, तो z की जगह मैंने पुट किया, तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 1/y e - x e के पावर -x प्लस c, सो दिस इज द जर्नल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, journal solution of equation 1. Now we have to find initial value problem. Now we have given value of x is equal to 0 and y is equal to 0. Simply we put the value of x and y in this equation. From by putting value of x and y we get the value of c, then we put the value of c in this equation, we get the particular solution of equation 1. Now 1/y, y is equal to -1, e minus 0 is equal to e minus 0 plus c. Now e minus 0 is 1, this is also -1, this is 1 plus c, and this is -1, c is equal to -2. By putting the value of c in this equation we get the particular solution of equation 1. Now 1/y e minus x is equal to e minus x plus c, c is -2. This is the particular solution of first equation. Now तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब हमारे पास लीनियर ओडी इक्वेशन ना गिवन हो और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ओडी के बजाय
इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई एन की फॉर्म में गिवन हो तो हम बर्नौली इक्वेशन वाला जो फार्मूला या मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी वो लीनियर की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद फर्दर हम भाई जो प्रोसेस हमने लीनियर ओडी को सॉल्व करने में लगाया है वो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी क्लास बर्नौली इक्वेशन के ऊपर।